यस बैठ, यस आराम आराम से बैठ। सो आप पुणे से आए हैं? यस सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके जी। आप कोई पेपर नहीं लाए अपने साथ? किंतु सर इनके अलावा और कोई ज्यादा पेपर्स नहीं हैं? ओके, काफी सालों से प्रॉब्लम ओके। फोवियल एट्रोफी, एडवांस आरपी, पीएलपीआर इनएक्यूरेट, ओके। फैमिली में भी और हैं किन्हीं को? सिस्टर एंड ब्रदर दोनों को है। उनका विजन कैसा है? सेम विजन चला गया मतलब करीब यस करीब। यस राइट। आपसे क्या रिलेशन है? कजन है। कजन मतलब नॉट किनके इन भी? ब्लड ब्लड रिलेशन में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो लाइए जरा एक बार पहले देखें जरा कहाँ तक हालात हैं, कुछ है गुंजाइश तो। हाँ छोड़ो। पिछले कितने सालों से हालत ऐसी ही है? करीबन ऑलमोस्ट 8 years। 8 years, ओके। मतलब ये वाली हालत 8 साल पहले ही हो गई थी यस देखने की जो स्थिति है, जी और फिर उसी वजह से ज्यादा कुछ आपने इधर उधर राइट। देखा नहीं। हमने 2009 में हमने बाइक चलाना छोड़ दिया। तब तक आप चलाते थे बाइक? यस हाँ ठीक है। बाइक चलाते थे, घूमते थे, फिरते थे अकेले में। अकेले में कोई ठीक। उतनी दिक्कत नहीं होती थी। थोड़ा कभी कभी थोड़ा ये रहता था प्रॉब्लम, ये उतना नहीं। पर फिर हल्लू हल्लू एकदम से ये हुआ, बिकॉज स्कूल भी जो था ना हमारा, स्कूल में हम बैठते थे लाइक ऑन 5th बेंच पे। हाँ, तो 5th से 1st बेंच पे आना पड़ा डायरेक्टली। हाँ। फिर डायरेक्टली बोर्ड के नीचे। अच्छा, फिर एकदम से ही ब्लर। ओके। फिर तो और alphabet भी नहीं फैमिली में समझ। और किसी को था जिसके गाइडेंस नहीं मिली सर, होगी नहीं। कि कजन्स में या चाचा ताऊ में, मामा मामी के? ये चीज तो नहीं। ये नहीं थी। रोशनी की दिक्कत कभी? चश्मे थे हाँ, चश्मा तो चलो होना जी, साधारण सी राइट। बात है। पर ये आरपी नहीं। देखें जरा एक मिनट। जी, अब आपके लिए अगर आप जीन टेस्ट कराना चाहेंगे, अगर आप उस लेवल तक जाना चाहते हैं कि पता नहीं बीमारी कुछ और निकले जिसका इलाज 20 साल पहले भी था, आरपी ना होके, ठीक है। वो दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी जिंदगी में होने वाली है, वो होने वाली है एसवीजी, स्मार्ट विजन ग्लासेस। उसको आप कितने मन से अपनाते हैं, बस यहीं आपकी कहानी शुरू होती है और यहीं आपकी कहानी खत्म होती है। वो आपको हमसे ज्यादा इंडिपेंडेंट बना सकता है। मान लीजिए इस कमरे में अभी कौन कौन है और क्या क्या है, ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी क्या करें? वो ट्रायल में देख चुका आपका। नहीं, मैं उस ट्रायल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपकी बात कर रहा हूं। ओके। ये जो कमरा है, यहाँ कितने मनुष्य हैं, क्या क्या चीजें पड़ी हैं, ये देखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 2 जन की तो आवाज मैंने सुना, जैसे आपकी और मेरे फ्रेंड की। हाँ, और एक हमारे बाजू में ही खड़े हैं। हाँ, लेकिन बस और इस कमरे में क्या क्या है, कभी मन करता है ना? नहीं मन करता है ना, पता चले आपको कि इसके अलावा तो हाँ, आपको मन करेगा ना डॉक्टर साहब के कमरे में कि स्वरूप क्या है? कोई मुझे बोल के बता दे। अगर कोई आपको ये बता दे कि इस कमरे में सामने एक दीवार पे टीवी लगा है, डॉक्टर साहब की टेबल पे एक लैपटॉप पड़ा है, राइट, ठीक है, और उनके इधर जांच की मशीन पड़ी है जी। ऐसे करके बता दें। अगर सामने आपके एक अलमारी है, वहां सामने एक पेंटिंग लगी है जिसमें भगवान की मूर्ति है जी, वहां घड़ी लगी है, ऐसा सब कुछ अगर वर्णन कर दे तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी कि मैं जिस जगह बैठा हूं उसके बारे में मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा। देखो, किसी को बुला के पूछोगे तो मन बार बार नीचा जाएगा। कितनी बार लोगों की मदद लोगे? हर बार कुछ लेने के लिए मन नीचा होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं, राइट, ठीक है ना।
नोट हो आपके हाथ में, अब तो पता कर लेते होगे। अगर वो चश्मा आपको बता ही दे कि भैया 500 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 20 का नोट है, वो उसकी पिक्चर लेके एआई की तरह उससे बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन। मैं उसके फीचर्स बता रहा हूं। फिर जब आप चलेंगे उसे पहन के, ठीक, ग्लासेस है नॉर्मल चश्मा जैसे होता है, साइड में लगा हुआ उसके सारा, वो आपसे कहेगा 3 कदम आगे दीवार है, दाएं मुड़ जाओ, टकराओ मत। वॉइस, क्योंकि आप देख नहीं सकते तो आपको सुनाएंगे, वो आपको देख के बताएगा, चश्मा देखेगा और आपको बताएगा एवरीथिंग। ठीक है ना। आपने कुछ पढ़ना है, क्या करेंगे आप, किसी को बुलाएंगे कि भाई मुझे पढ़ के सुना दे, है ना जी। आप उसे पहनिए, सामने रखिए, पूरा पेज पढ़ के सुना देंगे आपको। कोई नोट आया है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ हिसाब किताब की पर्ची है, उसको सामने रखिए अपने चश्मे के, वो आपको पढ़ के बता देंगे 275 रुपए इतने, जमा इतने, 945 बने। विजन ग्लासेस, अगर आप उसे समझ पाए, अपनी समझ को साइड में रख के जी, मेरी समझ से, राइट, ठीक है ना। वो आखिरी चीज है आज की डेट में दुनिया के किसी हिस्से में आपके लिए होने वाली इस्तेमाल की चीज, वो आखिरी है आज तक की, ठीक है। उसे आप अगर नहीं अपनाएंगे तो वो चीज बनी किसके लिए है, और फिर आपके लिए क्या बना है उसके अलावा। एक्सेप्टेंस में मैंने कहा ना, अभी तक तो पिछले 20 साल में लोग आपको एक छड़ी तक नहीं दे पाए जी। ये है आपका इलाज जो मैंने मुंह से बोला है। कलम से जो लिखूंगा वो शायद बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड सेशन। ओके। हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, ये एक्सपर्ट हैं लो विजन एड्स में, ठीक है, जो तरह तरह की होती है। यहां से शुरू करेंगे, मैं अपने हिस्से का काम पूरा करूंगा, ठीक जी। आप उस काम को पूरा अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, उससे मैं अपना मन खराब नहीं करूंगा नहीं अपनाने पे। नहीं सर, मैं इतनी दूर, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने हिस्से के काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दुखी होऊंगा जब मैं अपने हिस्से के काम में खयानत कर जाऊं, ठीक है। और इससे ज्यादा आपकी मदद करने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, ये मेरी लिमिट है, ठीक है जी। नहीं, जितने अभी तो हम मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे जरूर सर। हाँ, और अंग्रेजी में कहते हैं नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने तो चल दी। ठीक है, यस सर। ठीक, शुरू करें जी, मदद करें इनकी, आ जाओ। यस। हाँ, अरे गले मिल लो भाई, फिर कभी। थैंक यू सर। थैंक यू। हम तो ऊपर वाले को थैंक यू करते रहते हैं रोज। ऊपर वाला मुझे कम से कम उन लोगों से मिलाता है जिनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, राइट सर, बातों से, दवाई से, गैजेट से, किसी तरह से कुछ तो ठीक है, मदद हो जाए हमारी। हाँ डेफिनेटली सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू। बिल्कुल हिम्मत रखेंगे। यस। हाँ, मरीज और डॉक्टर बने ना रहे, दोस्त बने रहेंगे। बेहतर, जरूर सर, जरूर। हाँ। तो अभी जरा करके आइए, फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। डेफिनेटली सर। ठीक है, जमा। वापिस आएंगे सर। हाँ बिल्कुल, मैं भी